करना है कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करने वाला आज रात। हम उत्पत्ति के जेनेसिस के चैप्टर में देखते 3:8 में, जब कह आदम और हव्वा कंफर्टेबल हो गए, जब इंसान जब कंफर्टेबल हो जाता है तो उस समय परमेश्वर देखता है उन लोगों को, इसलिए उनके जीवन में परीक्षा आती है। जब ये कंफर्टेबल हो गया, इसने कंफर्टेबल जीवन जीना शुरू कर दिया और इसी समय कह रहा कि वहां पर जाना शुरू कर दिया, जा नहीं रहा है। और लिखा यहां पर, तब यहोवा पर था, तब कह रहा शब्द उनको सुनाई दिया आदम और हव्वा को, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और उसी समय परमेश्वर ने इसको कहा कि कहां है तू, लेकिन वो छिप गया। कहता कि मैं डर गया। परमेश्वर क्यों आया उसके पास ठंडे समय में? इसका मतलब भोर के समय मॉर्निंग प्रेयर जो है वो आपकी लाइफ के अंदर वो सबसे बेस्ट काम करती है और परमेश्वर उसमें बात करता है और उसी समय परमेश्वर की आवाज आप क्लियर सुन सकते कर सकते हैं। लेकिन आप दिन में जब उठेंगे तो आप चैं चैं बच्चों की और रसोई में चम्मच गिर रहे हैं, कुछ हो रहा है, टीवी चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, लेकिन आप बहुत सारे शोर पर पा 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 हॉर्न सुन रहे हैं। लेकिन परमेश्वर शांति का पर याद रखना, जब आप शांत होते हैं और उसके ध्यान लगाते हैं तो इसी समय वो आपसे बात करना चाहता है। लेकिन भोर का समय आपके लिए ध्यान लगाने के समय, इसहाक हमेशा जो है भोर और शाम के समय परमेश्वर के पास जाता था। लेकिन यहाँ पर उत्पत्ति की किताब कि ये आरामदायक जिंदगी ना जिए, आलसी ना रहे, तो उसी समय परमेश्वर उसके पास जाता और कहता है, हर दिन आता था, यार आज क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि शैतान ने उसकी वाइफ को एक परीक्षा में घेर लिया, उसके दिमाग में डालना शुरू कर दिया और उसी समय बोलना शुरू कर दिया कि यार कि तुझे परमेश्वर कुछ नहीं देने वाला, हम कुछ कोई फायदा नहीं है, हम तो नंगे ही हैं, हमारे पास तो टीवी भी नहीं है, कार भी नहीं है, हमारे पास तो घर भी नहीं है। शैतान ने उसके विचारों में डाल दिया और लेकिन उसी समय उसको झोपड़ी से, मैं कह रहा हूं कि वो बंगले से झोपड़ी में आ गया और उसी समय उसको बाद में पता लगता है कि यार कि मैं कहां आलीशान बंगले में परमेश्वर हमसे मिलने आता था। लेकिन आज क्या है? आज कह रहा है कि इंसान की झोपड़ी में मुझे रहना पड़ रहा है, खुद की झोपड़ी मुझे बनानी पड़ रही है, खुद के मकान मुझे खुद मेहनत क्यों कर रही है? इसका मतलब आज इन जिंदगी के अंदर इस वचन से आप सीख सकते हैं कि जिंदगी के अंदर एक आदमी ज्यादा संघर्ष जब करेगा अपनी लाइफ में, ज्यादा मेहनत जब करेगा, क्या होगा? उसको अपनी लाइफ में परिश्रम जीरो होगा। लेकिन जो लोग प्रार्थना के साथ करके ज्यादा मेहनत नहीं करने देता, मैं फिर बता रहा हूं, मती कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। ये कौन है कि जो पाप करने के बाद यीशु मसीह के पास आते हैं। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि पवित्रताई में चलता है, जो दादे परदादों से चलते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं, कह रहा है कि यिर्मयाह बोलता है एक जगह पर, कह रहा है मैं तेरे मांगने से पहले तेरी सुन लूंगा। इसका मतलब कि ये दादे परदादे तो हम जीवन जिएंगे, ये आपके बच्चों पर लगने वाली है। कह रहा आपके बच्चे मांगने से पहले, आपके बच्चों को मांगना नहीं पड़ेगा परमेश्वर से, मांगने से पहले परमेश्वर हाथ लगाएगा। ये आपको फैसला लेना है कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। बेशक आज आपको नहीं मिला है, हो सकता है कह रहा कि आज आपको एक भी आशीष ना मिली हो, लेकिन आपको ऊपर परमेश्वर का फल आ चुका है, आप परमेश्वर की नजर में हो। याद रखना, आपके बच्चे, आपका वंश परमेश्वर की नजर में है। आप एक न एक आशीष जरूर पाकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं गवाह के बारे में। यूएसए में आदमी रहता था और वो बड़ा जब बड़ी शराब पीता था, बड़े उल्टे सीधे काम करते थे और उसी समय थोड़े टाइम बाद वो प्रभु में आ गया। जब उसके नुकसान हो गए तो वो प्रभु में आया, बड़े अच्छे से चल रहा था प्रभु में, और प्रभु से अच्छे से चलने के बाद उसने मैं करना शुरू किया और परमेश्वर ने हर चीज में आ गया, आशीष देता चला गया और उसको 8 करोड़ रुपए का बंगला दिया परमेश्वर ने। और जब उसके पास बंगला आ गया तो उसने अपना स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो जीना कम कर दिया। मतलब कि फिर से वही ठट्टा, वही लोगों के साथ बैठना, फिर से वही इधर उधर करना, प्रार्थना में टाइम देना कम शुरू कर दिया, आलसपन आने लगा, सुबह उठने कम लगा और मतलब कि प्रार्थना कम करने लग गया। और जिसमें मतलब बार बार परीक्षा आती लेकिन समझता नहीं कि परीक्षा में मुझे क्या करना है। परीक्षा में ज्यादातर फाइट करता अपनी जनानी के साथ। तो उसी समय क्या हो गया कि उसके बाद उसके घर में आग लग गई और उसका 8 करोड़ रुपए का बंगला जल गया, वो आदमी खुद जल गया। लेकिन उसी समय वो रो रहा था और चिल्ला रहा था। तो उसी समय उसने क्या किया, उसने जब उस परीक्षा में शराब पीना शुरू कर दिया, अपने आप को फिर से वो जीरो करने लगा, सुसाइड करने लगा। तो उसी समय उस एक पास्टर को वो मिलता है, तो उसी ने उसको समझाया, उसने उसको कहा कि नहीं,
कह रहा क्यों कर रहा है ऐसा काम, कहता कि बस, कहता परमेश्वर ने मुझे दिया था और परमेश्वर नहीं की। लेकिन उसने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने नहीं आपके साथ ऐसा किया, आपके मकान में आग नहीं लगाई, कह रहा कि शैतान ने लगाई है। परमेश्वर कभी किसी को देकर चीज वापस नहीं लेता। आप 5 रुपए लेकर वापस दे सकते हो, लेकिन परमेश्वर नहीं देता, वापस नहीं लेता, कह रहा शैतान लेता है। कह रहा है लेकिन आपको इस परीक्षा के अंदर परमेश्वर ने बताया, मैंने ये 3 पॉइंट्स आपको इसलिए लिखवाए हैं कि ताकि आपके घर में अगर कोई परीक्षा आती है तो उसको स्टॉप करने का तरीका परमेश्वर ने बताया। हम पढ़ते हैं मत्ती 6:13 में, परमेश्वर ने साफ कहा, कह रहा है कि वो टीचर, मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर मैंने प्रार्थना किया, आपके बिजनेस चल पड़े हैं, आपकी टांग चल पड़ी, आपका हाथ चल पड़ा, आपका पैर चल पड़ा, लेकिन अगर आप ये 3 पॉइंट्स अपनी जिंदगी में नहीं रखेंगे तो फिर क्या है, रुक जाएगा आपका जीवन, रुक जाएंगी आशीषें। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाना चाहता है। इसलिए यहां पर लिखा 6:13 में परमेश्वर ने बताया ऐसे लोगों को, कह रहा है कि शैतान आपको रोज फाड़ खाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको रोज परीक्षा में डालने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम अपने वाले व्यक्ति कह रहा है कि जीरो से हीरो बनते हैं, कह रहा है कि वो करोड़ों तक नहीं, अरबों तक बिजनेस कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए परमेश्वर से मांगने की। तो यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि और हमें परीक्षा में ना ला, कह रहा है इसलिए उसने अपने चेलों को बताया, कह रहा है तुम्हारी प्रार्थना के अंदर, डेली की प्रार्थना के अंदर, कि ये प्रार्थना आपके अंदर मिक्स होनी चाहिए। आप प्रार्थना करते हैं सारा दिन, परमेश्वर मुझे घर दे, गाड़ी दे, बच्चे दे, परिवार दे, ये दे, लेकिन परमेश्वर से ये भी प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे परीक्षा में मुझे बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। तो परमेश्वर है, कह रहा है क्योंकि उसको मालूम है, जब आप मांगते हैं कि परमेश्वर कि मेरा घर जो है सुंदर बन जाए, लेकिन सुंदर बनाने के बाद आप किसी सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर नहीं जाते, तो आपके घर में चोर भी घुस सकता है। तो आपको इसलिए आपका शरीर जो है वो एक घर है, अंदर करे कि आपको सिक्योरिटी गार्ड, मैं कह रहा हूं कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर भी भेजेगा, वो भी अपने सिक्योरिटी गार्ड भेजता है आपकी सुरक्षा के लिए। तो आपके घर के पास, मैं कह रहा हूं आपके शरीर के पास, आपकी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों के पास, कि परमेश्वर मैं कभी परीक्षा में ना पढ़ूं, पवित्र आत्मा जी अगर पढ़ूं तो पवित्र आत्मा मुझे बचा, मुझे सुरक्षा दे। पर आत्मा आज रात आपको वो सुरक्षा देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, कह रहा है परीक्षा में ना ला। लेकिन ये व्यक्ति जब परीक्षा में गिरा तो उसको ये प्रॉब्लम हो गया, लेकिन उसने फिर से उसने प्रार्थना किया, उस मास्टर के कहने से फिर से उसने अपना जीवन दोबारा से सुधारा। ये गुड फ्राइडे इसलिए आ रहा है कि ताकि आप इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये ईस्टर इसलिए आ रहा है कि ताकि आपका विश्वास फिर से जी उठे, आपकी ब्लेसिंग फिर से। ये 40 दिन हमने प्रेयर लगातार इसलिए कराई है आपके जीवन में, कि और इसलिए फास्टिंग रखा कि जो अगर कोई लोग दबे हुए हैं, कोई लोग निराश हैं, कोई लोग पाप में गिर गए या किसी बात में गिर गए, तो उसी समय परमेश्वर आपको फिर से उठाना चाहता है, फिर से आपको ब्लेस करना चाहता है, और फिर से परमेश्वर आपको उस मंजिल पर लेकर जाना चाहता है जहां आप पहुंच सकें। तो यहाँ पर एक गवाही बता रहा हूं कि एक बार एक पुलिस वाला था, और उसी समय उसकी जनानी जो है वो डेली उसके साथ फाइट करती थी। और उसी समय किस चीज की फाइट? क्योंकि जब उसके घर में पैसा नहीं रहा, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसी समय उसके परिवार के लोग, उसके बच्चे और वो खुद, उसकी वाइफ उसको बोलते तुम्हारा है, वो देख एसआई है, वो देख हवलदार है, वो भी हवलदार है, तू भी इसी पोस्ट पे, और उसी समय तू पैसे नहीं कमा रहा और तू रिश्वत नहीं लेता। और उसी समय उसने उस दिन से रिश्वत लेना शुरू कर दिया और वो परीक्षा में गिर गया। और उसी समय क्या हो गया, विजिलेंस ने उस पर छापा मार लिया, पकड़ लिया और वो फंस गया, उसकी नौकरी चली गई। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज हो सकता है करा कि आपके जीवन में कोई परीक्षा आई और आपने आत्मिक जीवन जीना छोड़ दिया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आज आप कंफर्टेबल जीवन से बाहर आएंगे, परमेश्वर आज रात आपके बिजनेस को 100 गुना बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना है, आमीन बोलने वाले 100 गुना फैसला ले लो आज। मैं कह रहा हूं आपके घर में आशीष आ रही है, आमीन बोल, सपना बैठी है। और इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे, बोला हालेलुया। देखो उत्पत्ति की किताब में 22:2 में लिखा, अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा आई। देखो यहाँ पर क्या था कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपना बच्चा जो है वेदी पर लेकर आ जा। और उसी समय कितनी बड़ी परीक्षा होगी, कहता है कि क्या करूंगा वेदी पर लाकर, कह रहा है कि अपने बच्चे को लेकर, मैं एक स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हो आप, और उसी समय वो बच्चे को लेकर उसको मारना था कि इसको बच्चे को बलिदान चढ़ा दे। और उसी समय इतनी मुश्किल, कितनी, मैं कह रहा हूँ कि 90 साल इसकी औरत मांगती रही, परमेश्वर से मांगता रहा। 90 साल की उम्र में सारा जो है जाकर अब्राहम को कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पापी करके चढ़ा दे। इसका मतलब कि परमेश्वर उसको क्लियर बोल रहा था जिससे तू प्रेम रखता है। हो सकता है आज आप किसी टीवी से, फ्रिज से, कार से, घर से, जिससे ज्यादा आप प्रेम रखते हैं,
परमेश्वर उससे हाथ हटा लेता है कई बार। इसका मतलब क्या है? इसलिए शैतान उस पर हमला करता है, क्योंकि अय्यूब के जीवन में यही उसने किया। उसने कहा कि परमेश्वर कह रहा है कि तूने इसके घर के चारों ओर बीचों के परिचार और बड़ा बांध रखा है, एक बार हाथ तो हटा, मैं इसकी परीक्षा तो लूं, देख तेरे मुंह पर तेरे बारे में बुरा भला कहेगा। आज विश्वासी यही तो करते हैं। आज विश्वासी अपनी लाइफ में यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, जब उनके जीवन में नौकरी नहीं मिलती, रिफ्यूजल की स्टैंप लग जाती है, जो बच्चा नहीं मिलता, तो उसी समय वो लोग जो है उसी समय कोसने लगते हैं परमेश्वर को। कई बार दिल करता है थोड़ी देर के लिए, क्या परमेश्वर तू कहां था अब तक, तू कहां था, तेरे साथ क्यों नहीं किया ऐसा, हम सवाल करते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर इसने कोई सवाल नहीं किया और इसी समय ये परमेश्वर के पास आ गया, और इसी समय परमेश्वर इसके प्रेम को देखकर, इसके समर्पण को देखकर आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में भी आशीष देने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं, याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर मैं कंफर्टेबल जीवन छोड़ना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा अपनी प्यारी नींद को, अपने प्यारे कार्टून को, अपने प्यारे व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा, क्या परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। मैं बेशक आज आप अंदर से दुखी होंगे, लेकिन 5 मिनट के बाद परमेश्वर एक आप किया। और उसी समय कह रहा कि परीक्षा में इसने फाइट नहीं किया अपनी पत्नी के साथ, इसने प्रेयर किया और अपने बच्चे को बलिदान उसी में मना कर दिया। और उसी समय इसको काम कि मैं खुश हूं, और इसको 1000 कंपनियों का मालिक बनाया। क्यों बनाया परमेश्वर ने 1000 कंपनियों का मालिक? कह रहा कि ये उसके बाद इन पैसे का खराब कर दे। परमेश्वर आपको पैसा देना चाहता है कि ताकि आप बहुत सारे मसीह लोगों में सुसमाचार सुनाएं, ताकि आप परमेश्वर कामों में बढ़े, आपकी लाइफ खराब ना हो। कह रहा कि आपकी लाइफ खराब ना हो। अगर आपके पास पैसा होता आप परमेश्वर के पास नहीं आने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है, कह रहा कि ताकि आप बहुत सारा फल लेकर आए। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में 26 के 12-13 में लिखा, कह रहा इसहाक की चरी थी। देखो इसहाक हो सकता था जब एक बार अकाल पड़ा तो अकाल के दिनों में इसहाक क्या कर रहा है? इसहाक तो परमेश्वर ने उसको कहा उत्पत्ति के 26 के 12-13 में कि बाइबल बोलते कि इसहाक बढ़ता चला गया, बचन लगा और वह बड़ा और यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है उत्पत्ति की किताब में 26 के 12 की ट्रेनिंग पहले से कर लिया था। उसके बाप के जीवन में उसके बाप ने उसको अपने बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसको संभाला, उसको बताया कि बेटे हम कैसे कैसे दिनों में रहे हैं। हमें परमेश्वर ने प्रार्थना की है तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं। इसके पास एक ट्रेनिंग थी। बहुत सारे अकाल के दिनों में परमेश्वर के जन को छोड़कर चले गए, बहुत सारे छोड़ चले गए। जब मुसीबतें आती हैं तो उसी समय, जब परिस्थिति में गिर जाता है इंसान, तो उसी समय वो बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं, नहीं मानी, और ये उन परिस्थितियों से लड़ता रहा, फाइट करता रहा। इसके जीवन में एक से एक परीक्षा आई, लेकिन ये फाइट पर फाइट करता, लेकिन और उसी समय प्रार्थना करता रहा, जानता था परमेश्वर मेरे साथ है। और उसी समय क्योंकि ये सुबह उठकर प्रेयर करने के लिए जाता, आत्मिक जीवन जीता था। और अकाल के दिनों में जब तो उसी समय परमेश्वर को कहा कि इसहाक में तुझे बढ़ाऊंगा। और उसी समय लिखा वहां पर, फिर क्या लिखा? इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। इसका मतलब, और आगे लिखा कि उसकी उन्नति होती चली गई और वो बढ़ता चला गया। इसका मतलब कि बढ़ोतरी का कारण इसहाक पहले से जानता था। इसहाक को पता था कि मैं जब आत्मिक जीवन जीऊंगा, प्रेयर लाइफ जीवन जीऊंगा, आलस नहीं करूंगा मैं प्रार्थना करने में, और परमेश्वर के कामों में आलस कभी नहीं करूंगा, और मैं कभी परीक्षा में परमेश्वर के साथ फाइट नहीं करूंगा, इंसान के साथ फाइट करूंगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और मैं शैतान से, अपनी परिस्थितियों से फाइट करूंगा। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि आज ही आप जीतने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले। मेरे चर्च में आता था हरियाणा के अंदर, और जब वो प्रभु में आया तो उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगे, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई भी समस्या आ गई, बड़े सारे, मतलब कि उसने अपने जीवन में सामना किया, उन्होंने उसको प्रॉपर्टी, लेकिन वो
कभी हार नहीं माना। उसने सीखा था कि परीक्षा में स्थिर रहना है। जैसे एक पेड़ जो है वो आंधी और तूफान में स्थिर रहता है, और उसने स्थिर रहा। वो अगर पेड़ चाहे तो वो गिर सकता था। पेड़ कहेगा कभी कि चल यार उठ के चलते हैं, कहीं और जाकर लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं। उसने कहा नहीं, मैं इसी स्थान पर रहूंगा, इसी पर आशीष पाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहीं और नहीं गया। उसने कहा मैं नहीं को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मिस्ट्री को नहीं छोड़ूंगा। और उस दिल में वार कर रहा था, बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन उसी समय के ऊपर उसने उस विचार का नहीं, चाहे कुछ मुझे मिले ना मिले, लेकिन मैंने एक मुक्ति का मार्ग जान लिया, मोक्ष का मार्ग जान लिया, मैंने सच्चे यीशु मसीह को जान लिया। मैं तो अब इसी से प्रार्थना करूंगा। और प्रार्थना करता रहा, और एक दिन परमेश्वर उसके में उसको स्वरदूत आए, व्हाइट कपड़ों में उसको एक दर्शन देकर गए और उसको एक वचन बता करके, हम पढ़ते यूहन्ना 15 को क्या बात करके गए उस वचन से। हैरान हूं मैं उस वचन से। बात किया परमेश्वर ने, लिखा यदि तुम मुझ में बने, परमेश्वर ने उससे बात किया, कहा कि तू मेरे वचन में बना रहा, तू मेरी आज्ञाओं में, शैतान ने तुझे दिया, इतनी प्रॉब्लम तुझे दी, लेकिन तूने मुझे छोड़ा नहीं मेरे बेटे। और बोलता है, कह रहा बोल तुझे क्या चाहिए। उस परमेश्वर मुझे फैक्ट्रियां दे दे। लेकिन उसकी हैसियत जो है 2000 रुपए की सैलरी थी, लेकिन वो मांग फैक्ट्री रहा था। और परमेश्वर ने क्या कहा, जो चाहे मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। और उसी समय और उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, और उसको जहां जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, 2000 रुपए की, परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात किया। और वो उसको जब अटैक आया, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसने उसको 15 साल 20 साल से वो जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसी लाला ने उसके साथ एक ईमानदारी के पार्टनर डील बना ली। और उसी में उसने उस फैक्ट्री का देखो एक पार्टनर ना, और उस फैक्ट्री किस कारण से, अगर वो अपनी स्थितियों में भाग जाता, अगर वो अपने हालातों में छोड़ देता परमेश्वर को, वो आत्मिक जीवन छोड़ देता। मैं कह रहा हूं परिस्थितियों में क्या करते, कोई गरीबी आ जाए, कोई कर्ज आ जाए, कोई समस्या आ जाए, लेकिन क्या होगा, बहुत सारे लोग शराब पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं, फिर उस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन कह रहे कि हो सकता था ये आदमी भी लौट सकता था वापस, लेकिन इसहाक भी जा सकता था। याकूब के जीवन में भी बहुत सारा धोखा हुआ, उसकी लाइफ में धोखा हुआ। जहां उसने काम किया, मेहनत किया, लेकिन उसको नहीं मिला, उसका पैसा मार लिया। हो सकता है आपका भी किसी ने पैसा मार साथ फ्रॉड कर दिया हो। लेकिन उस समय भी याकूब उन पर अपने मामा लोबान के साथ फाइट करने के लिए नहीं गया, परमेश्वर के पास गया। और उसी समय का जो तू मुझ में बना हुआ है मैंने देखा है, कह रहा कि अब मेरा प्रतीक आएगा। और उसकी भेड़ बकरियां बढ़ गई। याद रखना, बढ़ोतरी कब होती है, जब आप कह रहा सब बातें सह लेते हैं और प्रार्थना में जाते हैं, और कह रहा कि आत्मिक जीवन जीना स्टार्ट करते हैं। बढ़ोतरी होती है उन लोगों की जो शांत रहते हैं और प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं और फाइट नहीं करते शैतान से, अपने विचारों से नहीं। कह रहा कि आप प्रार्थना में जाएं उसी समय परमेश्वर के सामने। और उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण 32 के 11 में यहाँ पर क्या लिखा, कह रहा कि अगर आज आप बने रहे, याद रखना जो चाहे मांगोगे मिल जाएगा। आप फास्टिंग में बने रहे। देख रहा हूं कुछ लोग हमारी मिस्ट्री के साथ कई सालों से बने हुए हैं। याद रखना, परमेश्वर आज मेरे अंदर से होकर आपसे बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि आप जो मांगेंगे मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। हाँ, यहाँ पर लिखा कर व्यवस्था विवरण 32 के 11 में कह रहा जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों को ऊपर मंडलाता है और वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है, मैं एक फोटो के लिए बता रहा हूँ कि एक चिड़िया जो होती है, एक चील जो होती है, जो कह रहा है उकाब पक्षी जो होता है, उसके जो बच्चे होते हैं, कह रहा है उनको कह रहा है घोंसले में रखता है, पहले प्यार से रखता है और फिर उसके बाद घोंसले में रखने के बाद उसको रोज उस घोंसले को हिलाता है। क्यों हिलाता है? कह रहा है कि कहीं ये आप कंफर्ट आलसी ना हो जाए, आलसी ना हो जाए, क्योंकि पड़े पड़े उसमें वो बच्चे मर ना जाएं, इसलिए वो उनको हिलाता है। और जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको उठाकर कह रहा ऊपर ले जाता है और फिर नीचे गिर देता है। और उसको वो उसी समय बोलती हैं, बच्चे बोलते हैं, कहते हैं कि कैसी कसाई माँ है कैसी माँ है जो हमें ऊपर से फेंक रही है, ये हमारा ध्यान नहीं रख रही। और उसी समय फिर नीचे से आता है, फिर ऊपर उठा कर ले जाता है, फिर अगले दिन फिर ऐसा करता है, अगले दिन फिर ऐसा करता है। रोज वो बोलते हैं कि आज हमारी माँ फिर हमें गिरेगी, फिर हमें गिरेगी। लेकिन उन बच्चों को एक दिन माँ उनको लेने के लिए नहीं आई, तो उसी समय उन्होंने देखा यार ये तो रोज आती थी और लेकिन आज क्या हो गया। और उसी समय उन्होंने एक दिन उन्होंने पंख उड़ाना, कहते ये क्या लगा हुआ है हमारे यहाँ पर। और उसी समय उन्होंने कोशिश किया और देखा एक दिन कि वो पंख से उड़ रहा था और वो समझ गया कि मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा परिवार मुझे दुख क्यों दे रहा था, ये आज मेरे जीवन में समस्या क्यों आ रही थी, कि ताकि परमेश्वर ने जो मुझे पंख दिए मैं इसका इस्तेमाल करूं। आपको विश्वास करना है, आज आपके जीवन में मसीह लोगों अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग इस समय निराश हैं, टूटे हुए हैं, परेशान हैं, किसी परिस्थिति